बाबूलाल जी की ओर चलते हैं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद बाबूलाल शर्मा जी, आप तो जानते हैं जब डॉक्टर रमन सिंह ने ये कार्यक्रम शुरू किया था, कहते हैं कि एक दो बार अजीत जोगी ने भी किया है, तो वो परंपरा बनी रही। ऐसी परंपराओं को जो है बनाए रखा जाए और पॉलिटिकल रूप से ना देखते हुए इस तरीके के कार्यक्रमों से जनता को फायदा पहुंचाया जाए, ये इसकी सोच है क्या? उसके पीछे राजनीतिक रूप से जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो सही है क्या? देखिए, मुझे अच्छी तरह याद है मध्य प्रदेश के दौर में मोतीलाल वोरा जी ने जो है ये परंपरा शुरू की थी जी। भोपाल में। इसके अच्छे परिणाम आए। पूरा 100% तो ठीक नहीं हो पाता, समस्या का समाधान नहीं हो पाता, लेकिन अच्छे परिणाम आए। अब इतनी भीड़ क्यों हो गई जो प्रश्न पैदा कर रहे हैं? लंबे समय से बंद था ये काम और अचानक शुरू हुआ है, तो निश्चित रूप से भीड़ बढ़ेगी, भीड़ आएगी। लेकिन मैं आपको दूसरा पहलू बताता हूं इसका। इतनी समस्याएं भीड़ के रूप में जो है अगर सीएम तक पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल स्तर के अधिकारी जो हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, जनता का साथ नहीं दे रहे हैं। जनता परेशान है, परेशान होकर के सीएम तक पहुंच रही है। अब ख्याल रखिए कि इसमें एक खतरा है, चुनौती है कि सीएम जो सबसे ऊपर के लेवल का अधिकारी है राज्य का, उस तक पहुंचने के बाद भी यदि समस्या का समाधान नहीं होगा तो ये विश्वास टूट जाएगा जनता का कि सीएम को बताने के बाद भी अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। अब दूसरी चीज देखिए कि जो एक कान हाथ घुमा के कान पकड़ने वाली स्थिति है, लापरवाही अधिकारियों की होती है तो समस्याएं बनी रहती हैं। जनता उस समस्या को लेकर सीएम तक आती है। सीएम क्या करेंगे? खुद तो कर नहीं देंगे तत्काल उसी वक्त, वो देंगे उन्हीं अधिकारियों को जिनकी लापरवाही के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। अब ये चक्र समझ लीजिए आप कि सीएम भी अपने जितने भी उनके एप्लीकेशन मिलेंगे, आवेदन मिलेंगे, वो विभागों को भेजेंगे। विभाग में वही अधिकारी बैठे हैं जिन अधिकारियों के कारण ये आज तक सीएम के पास पहुंचे हैं। समझिए इस बात को, प्रक्रियात्मक ये एक चैनल है, एक अजीब टाइप का सिस्टम है। ये सिस्टम जो है ना काम ठीक से नहीं कर रहा है, इसलिए सीएम जो है वो जन दर्शन करते हैं और एक अच्छी प्रक्रिया है ये। मैं इस प्रक्रिया को बहुत अच्छा मानता हूँ। कम से कम घेरे में बंद सीएम जो है कम जनता की बात सुन तो लेते हैं, उनको पता तो चलता है कि क्या क्या चल रहा है मेरे राज्य में, मेरे राज्य के अंदर में कैसी कैसी समस्याएं पैदा हो रही है। तो वो चाहें अगर वो दबाव पैदा करें तो उन अधिकारियों से काम करा सकते हैं और उनकी लापरवाही को समझ सकते हैं कि किस जिले में कितने लापरवाह अधिकारी बैठे हुए हैं और कितने अच्छे अधिकारी बैठे हुए हैं। तो ये एक समस्या का जो है ना निदान जो है सीएम के सामने आता है और जनता की बात को सुन लेते हैं सीधे। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। ये होना चाहिए, हर हफ्ते होना चाहिए, आपने ठीक कहा। लेकिन सीएम एक ऐसा पद है जो बहुत व्यस्त कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, तो हर हफ्ते नहीं हो पाता है, इस बात को मैं मानता हूं। लेकिन महीने में अगर एक बार भी ईमानदारी के साथ अगर हो जाए और उसका समाधान ईमानदारी से हो जाए तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया, मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। और कांग्रेस जो आवेदनों की संख्या पर सवाल उठा रही है, आवेदन आने पर क्या निदान नहीं होता, ऐसी बात भी रहती है क्या? देखिए, कांग्रेस के शासन काल में भी ऐसे ही आवेदन इतनी ही संख्या में आया करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं आते थे। निदान भी इसी तरीके से होता था। यही तरीका है, यही एक तरीका है, सिस्टम से ही आपको काम कराना है, आप नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री बैठ करके आदेश सीधे नहीं कर देगा, लेकिन वो तो लिखेगा तो विभाग को ही लिखेगा ना। नियम तो यही है ना, सचिव करेगा काम, सचिव कलेक्टर को भेजेगा, कलेक्टर करेगा काम, जिले का काम जो होगा। तो ये जो प्रक्रिया है ना सिस्टम की, वही गड़बड़ होता है। बाकी तो जो है हर मुख्यमंत्री चाहता है कि जनता का काम हो। एक भी मुख्यमंत्री मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा जो जनता के खिलाफ सोचता हो, जनता के पक्ष में सोचता है। लेकिन हो पाता है, नहीं हो पाता है। वो कहते हैं ना कि घोड़े की नाल पकड़ने वाला आदमी चाहिए, घोड़े को रास पकड़ने वाला आदमी चाहिए मुख्यमंत्री के रूप में, तब घोड़ा अच्छे से चलता है। वही स्थिति है कि आप कैसा देखते हैं उस अधिकारी को, कैसे चला पाते हैं उस अधिकारी को, वो आपके दम पर है। ठीक है, चलिए। और ये सारी चीज़ें जनता के लिए है, तो जनता का फीडबैक भी ज़रूरी है।